तो आतंक के आका कांप जाते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंदिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने? ये जिम्मा सारा जो है हमारे अकाबरी ने मीडिया पे डाल दी है कि हम जवाब दें। खुद चुके बैठे रहें और हम यहाँ से जवाब दें। हम जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है। जब हिंदुस्तान, अमेरिका, रशिया, जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे मोदी जी ने दिवाली भारतीय सैनिकों के साथ मनाई और जिस जगह पे मनाई उसे देख के पाकिस्तान चौंक और बहुत ही ज़्यादा डर गया है, क्योंकि ये दिवाली उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारतीय सैनिकों के साथ उन्होंने मनाई। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है इसके जरिए मोदी ने पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा है और पाकिस्तानी सरकार इतनी डरी हुई है मोदी से कि वो इसका कोई जवाब भी दे नहीं पा रही और ना ही समझ पा रही कि मोदी अब क्या करेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी कुछ खतरनाक पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली मना के एक मैसेज भेजा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंदिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने? मतलब है कि ये जिम्मा सारा जो है हमारे अकाबरी ने मीडिया पे डाल दी है कि हम जवाब दें। खुद चुके बैठे रहें और हम यहाँ से जवाब दें। हम जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। जवाब आपने देना है। आप आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने खूबसूरत चेहरे दिखाएं, फिर उसके बाद हम तबसरा करेंगे कि आपने क्या जवाब दिए। हम जवाब नहीं देंगे आपका। तो ये उनका जवाब है जनाब, यहाँ खामोशी है। इसे मजम्मत कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बड़े मुल्क के जो प्लान्स हैं उनको तब्दील किया जा सके किसी भी राय आमा से या मुख्तलिफ प्रेशर डालकर। ऐसा नहीं होता। जब हिंदुस्तान, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे मुल्क अपना कोई प्लान बनाते हैं तो वो उसके मुताबिक चलते रहते हैं, चाहे रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएँ। अगर आप बर्मा जैसे कमज़ोर मुल्क को नहीं उनका रवैया तब्दील कर सके रोहिंग्या या मुसलमानों के मुतल्लिक, तो आपका क्या ख्याल है? दिवाली का दिन है, ऐसी फौजियों से मिलेंगे तो यही बातें करेंगे। ये मोदी साहब की ये बात करना और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के हवाले से कि जी हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मोदी साहब जानबूझ के फ़ौजियों के पास जाते हैं, क्योंकि 2019 के अंदर जो इंडिया के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के अंदर जो चीज़ देखें, उस चीज़ को समझते हुए इंडिया ने ये सोच लिया था कि फ़ौजियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। गवर्नमेंट ने पब्लिकली बताया भी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊं, 21 में कश्मीर, 22 में जम्मू एंड कश्मीर, 23 में हिमाचल, 24 में फिर तो 1 2 3 दफ़ा ये जो उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में 3 दफ़ा गए हैं, बाकी 9 दफ़ा इधर ही आए हैं। और अगर आप इंडियन से पूछें, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जी ज़्यादातर इंडिया किसके साथ कंसर्न्ड है? जी चाइना। मोदी साहब हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं और वो फिर वो शायद एक वो भी है ना कि जब पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं तो वो थोड़ी सी एक और सिचुएशन डेवलप होती है। 5 दफ़ा कश्मीर गए हैं 10 सालों में। वो कंट्रीज जो कि फ्लरिश कर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी ज़बरदस्त जा रही है, जो पूरी दुनिया को बिजनेस दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान तो नहीं ना, वो तो इंडिया है ना। सो मोदी साहब का जो माइंडसेट है ना, दैट इज़ ऑल ऑन पाकिस्तान में फिक्स है। ये जो लोग समझते हैं ना, उसकी वजह ये है ना, व्हेन दे डील विद पाकिस्तान, याद रखे तो उसमें क्या होता है। पहली बात, एक डिफरेंस है, मजहबी डिफरेंस है, हिस्टोरिकल डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंसेस डेफिनेटली किसी हद तक हैं, किसी हद तक नहीं भी हैं। तो वो एक हिस्ट्री है। सो मोदी साहब डेलिब्रेटली पाकिस्तान साइड चुनते हैं और जाके बताते हैं। और फिर कई लोग कहते हैं जी क्योंकि मोदी साहब की शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हैं और उनकी वो नहीं है सिचुएशन, तो हमें जो है वो इसलिए वो
नहीं जाते उधर, तो वो फौजियों के पास चले जाते हैं। ये कई लोगों का कहना है। सो जो मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा रख रहा हूँ वो ये है कि मोदी साहब जाते ही पाकिस्तान वाली साइड पे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो इसका मज़ा है वो इधर है। वो बांग्लादेश वाली साइड पे तो नहीं जाएंगे बॉर्डर के। सो लेट्स सी इसमें इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हैं। मोदी साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के हवाले से दे ही बिलीव्स कि अभी टफ लाइन लेनी चाहिए। दैट्स वाई वो कहते हैं कि हम दुश्मन की बातों पे यकीन नहीं करते। ट्रस्ट उन्होंने क्या करना है, उनको पता है आज पाकिस्तान से बात करेंगे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होगा। सर जी आज पाकिस्तान से बात करेंगे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होगा। सो उनको बड़ी इस हवाले से भाईजान समझ आया कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो ये एक ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं, तगड़ी किस्म की मोदी साहब ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं। बट मोदी साहब का 5 दफ़ा जम्मू एंड कश्मीर जाना, इट मीन्स कि उनका ख़ास लगा हुआ है पाकिस्तान के साथ, उनकी ख़ास लगा हुआ है कश्मीर के साथ, और 10 में से कुछ 7 दफ़ा पाकिस्तान साइड पे बॉर्डर की पे आना और LAC या किसी और जगह ना जाना, ये भी वो एक ख़ास किस्म के मकसद के तहत जो है वो आते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान यहाँ पे कुछ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर पाकिस्तानी मीडिया का ये चीज़ सही है कहना कि मोदी जी जब भी दिवाली भारतीय सैनिकों के मनाते हैं तो कोई ना कोई मैसेज भेजते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डोगलाम में जब चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी उसके बाद दिवाली मोदी जी ने भारतीय सैनिकों के साथ चीन के बॉर्डर के करीब मनाई थी। तो दिवाली मना के भी भारतीय सैनिकों के साथ मोदी जी कोई मैसेज भेजते हैं। तो इस बार जो उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली मनाई है, तो इसके जरिए भी उन्होंने पाकिस्तान को कोई मैसेज भेजा होगा। और आपका याद होगा कुछ दिनों पहले डोभाल जी ने भी कहा था कि हम दुश्मनों को घर में घुस के मारेंगे या उनके ही ज़मीन पे लड़ाई करेंगे। तो इसके बाद भी पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू कर दिया था कि डोभाल ने पाकिस्तान का मैसेज भेजा है, जबकि डोभाल जी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, सिर्फ कहा था कि दुश्मन की ज़मीन पे हम उनके साथ लड़ेंगे। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मोदी जी दिवाली में भी कोई मैसेज भेजते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डोगलाम के समय उन्होंने चीन को मैसेज भेजा था, और इस बार पाकिस्तान को ये मैसेज भेजा है कि वो कोई हरकत ना करे। क्या पता है कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है और इसकी वजह पाकिस्तानी है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान सही हो, पर मुझे नहीं लगती अभी कोई हमला होगा जैसा पाकिस्तानी मीडिया को डर है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।